हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इन्फोसिस के जो रीसेंट इंटरव्यूज़ अभी स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव रोल। तो इसके काफ़ी कम वीडियोस या काफ़ी कम रेफरेंसेस है देखने के लिए। सो जो भी लोग इस रोल के लिए अप्लाई करने वाले दे हैव वेरी लेस amount of details on internet, so I thought let's make a video on it. So this is the video, this is the questions that some of my folks who got their role cleared or who got their interview लास्ट वीक। सो मैंने सबके मतलब क्योंकि सबके अलग अलग स्ट्रीम्स थे और सबके कोडिंग इंटरेस्ट अलग अलग थे, तो मैंने सबके ही क्वेश्चंस कोलेट करके रखे हैं इस वीडियो में। मोस्टली मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं सिमिलर टाइप के। इन केस इफ़ यू डू नॉट फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग स्ट्रीम है, मेक श्योर टू कमेंट डाउन, मैं जो भी क्वेश्चन है मैं शेयर कर दूँगी। ओके। सो एक और डाउट था बहुत सारे लोगों को, ये जो इन्फोसिस का रोल है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, इज़ इट सिमिलर टू दी सिस्टम इंजीनियर? सो नो, दिस इज़ नॉट सिमिलर, दीज आर द टू डिफरेंट रोल्स under different parent organization or different subsidiaries of Infosys. So system engineer is actually for Infosys Technologies or Infosys Limited, जहाँ पे mostly IT या support related projects होते हैं, where developers, testers, support engineers, application engineers, they have to work all together. And Infosys BPM is a completely different subsidiary of Infosys, which actually manages the BPO projects. So even if you are getting an operations executive role here, you won't be actually a फुल स्टैक और अ कंप्लीट इन एंड आउट डेवलपर। जो भी उनके ऑटोमेशंस या मैक्रो रिलेटेड प्रोसेस होते हैं या छोटी मोटी जो टेक्निकल क्वेरीज होती है, बस उसी के लिए ये लोग हायर करते हैं ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट रोल, बहुत सिंपल सा रोल है। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे इस रोल के रिलेटेड या इस पूरे प्रोसेस के रिलेटेड, कमेंट कर देना, आई विल आंसर देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो आई अगेन रिपीट, अगर आपको इसमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे आपके प्रोग्रामिंग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा आता है और उसमें जावा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो एडिशनल क्वेश्चंस आपको जो भी चाहिए होंगे, जावा, पाइथन, .NET एट्सेट्रा, मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर दोज क्वेश्चंस विद यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल गोज इंट्रोडक्शन। They'll ask, please introduce yourself or please tell me about yourself. So tell your details, your name, what are you doing, where are you from, किस कॉलेज से आपने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की है, ये सारी बेसिक डिटेल्स दे देना, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके इफ़ यू गिव 3-4 लाइन्स ऑफ इंट्रोडक्शंस अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज़ हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ये मोस्टली पूछते हैं बट वोंट बी वेरी कॉमन। स्टिल अगर पूछा तो जो भी हॉबीज़ इंटरेस्ट आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन करी हैं वही बताना। एवरीथिंग दैट यू हैव मेंशन इन द रेज्यूमे माइट बी आस्क्ड अगेन। मैंने लास्ट वीडियो भी जब इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर की बनाई थी, मैंने तब भी बोला था, जो भी इन्फोसिस या जो भी किसी कंपनी के रेज्यूमे में आप लिखोगे, questions might come from the resume itself, because interviewer knows your resume, interviewer has your resume, so he can ask questions from that also. So make sure whatever hobbies, interest you're writing over there, you must know it. Okay, next is your higher education and लाइक कहाँ से आपने अपनी डिग्री करी है, या अगर आप ऑलरेडी आपका डिग्री का फाइनल ईयर है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर स्ट्रीम, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्ट्रीम। फॉर एग्जांपल समवन हैज़ डन BCA, सो व्हाट इज़ BCA, क्या क्या रोल्स होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एट्सेट्रा, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस है, दे कैन एक्चुअली आस्क दैट। नेक्स्ट इज दिस इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्टार इट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। If your education stream, if your degree has a final year project or a second year minor project, तो जो भी प्रोजेक्ट आपने किए होंगे, क्वेश्चंस उस पर आएंगे ही आएंगे कि प्रोजेक्ट क्या था, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की थी, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की थी, स्कोप क्या था प्रोजेक्ट का, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, या इनकेस अगर आप लोगों का किसी का सेकेंड ईयर में भी माइनर प्रोजेक्ट होता है आई थिंक, तो उसकी जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो याद करके रखना कि प्रोजेक्ट था क्या, किस पे था, कौन सी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करी थी, और स्कोप क्या था प्रोजेक्ट का, और ये रियल टाइम में यूज़ हो सकता है या नहीं, रियल टाइम के लिए इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आपकी डिग्री कोर्स में फाइनल ईयर या माइनर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ऑलरेडी जो हमने टेस्ट दिया होगा इससे,
उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैथ्स के लॉजिकल रीजनिंग हो गया, टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन सेट्स भी है मेरे पास, अगर चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, आई विल शेयर। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस है, दोज आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस विच माइट कम, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को पूछे गए थे एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन, तो मेरे पास वो सारी डिटेल्स है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू राउंड, आस्क मी, आई विल शेयर दैट विथ यू। नेक्स्ट, मैं पहले ही बता दिया, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये सारी चीज़ें, ये और हाँ, फैमिली रिलेशंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, वैसे बहुत कम लोगों से पूछा गया है ये लॉजिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चंस, बट फिर भी इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड rather than going blank in the interview. In case if your aptitude is strong, then you don't have to worry about it. But अगर आपका एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेसिक फार्मूला, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, लॉजिकल रीजनिंग में पजल सॉल्विंग या रिलेशनशिप, सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइम रिलेटेड स्केलर वेक्टर क्वेश्चंस, ये शायद पूछे जा सकते हैं। सो थोड़ा बहुत फार्मूला या थोड़े बहुत उनकी नॉलेज लेके जाना, और अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आस्क मी, आई विल शेयर दोस विद यू। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेज्यूमे, जो भी रेज्यूमे में आपने लिखा होगा, लाइक योर प्रोजेक्ट इज दिस, आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, questions will come from that. If you have written in resume that I know Java, Python and everything, then they'll also ask everything from those things. ठीक है, तो जो चीज़ आती है, जितनी आती है, उतना ही रेज्यूमे में लिखना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट योर रेज्यूमे शुड हैव सो मैनी डिटेल्स। मतलब हम लोग फ्रेशर्स एक्चुअली क्या गलती कर देते हैं, हम लोग रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, दैट आई नो जावा, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मुझे एडवांस जावा आता है, नो रिएक्ट जेएस। It's okay if you don't know it. They are going to train you, right? They are paying you actually to get trained. So it's okay. अगर नहीं आती है सारी चीज़ें, that's fine. जितना आता है, जैसा आता है, उतना ही लिखो resume में. Make sure your resume is effective. Your communication skills are good. Try to speak patiently. Nervous मत होना. नहीं कुछ आएगा. Tell them that you are not knowing this. Please skip to the next question. ठीक है? So STLC concepts. अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव मैंशनड इन योर रेज्यूमे दैट यू नो सी और C++, और इफ़ यू नो जावा, पाइथन, .NET, तो आपके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो उसी में से रहेंगे, लाइक व्हाट आर बेसिक्स ऑफ जावा, या हाउ जावा एंड पाइथन आर डिफरेंट, हाउ इज़ .NET डिफरेंट फ्रॉम जावा एंड पाइथन, व्हाट इज C++, व्हाट आर बेसिक्स ऑफ C++, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज़ करोगे। सो वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू चूज़, वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू हैव मैंशनड इन योर रिज्यूमे, मेक श्योर टू स्टडी बेसिक्स ऑफ दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स ओके अगर नहीं सब याद रख सकते, या इनकेस अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो, टेल मी, मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। मैंने पहले भी बोला, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वेश्चन फ्रॉम C++, जावा, .NET, पाइथन, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस इंटरव्यू, प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर ऑल दोज क्वेश्चंस विथ यू, सो दैट यू एक्चुअली क्लियर दिस इंटरव्यू। क्योंकि ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, दे आर लिटरली लुकिंग फॉर मैनी पीपल फॉर दिस रोल, सो इट्स ईजियर टू क्लियर दिस इंटरव्यू। So next is STLC concepts, like software development life cycle, जो computer background से they can relate with it. OOPS concepts, in case if you have said that आपको C++, Java या Python आता है, then definitely they'll ask any of the OOPS concept, inheritance, polymorphism, etc. ये सारी चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकते हैं वो। So whatever you have written in resume or whatever programming language that you are sure on, उसके related questions आएंगे ही आएंगे. Next are data types, like whatever, suppose I say that I know Java, so they can ask me how many data types Java supports. They like similar questions, and what are the name of those data types, what is used for storing character, what is used for storing numbers. ठीक है, so all these questions may come. And next is basics of Java, Python, .NET, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने बोली है. सो दीज आर दी क्वेश्चंस, everything और everything that they could ask will come from this background only. इससे अलग, इससे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होगा. It will be very simple and that's okay. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, नर्वस मत होना, अच्छे से आंसर देना.
everything will go well. And again, I'm saying, if you are requesting or if you need anything, if you need any aptitude questions or any questions related to this interview, comment down, I'll share them with you so that you actually clear this interview. This is a very good opportunity in Infosys. If you're not selected for system engineer, even if you go for operations executive role, it's good. You'll still learn good things in Infosys there. Okay, so that's all I have related to this role. In case you have any questions, you have any doubts, let me know in the comment section. And if you're new to this channel or you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to it, and I'll catch you in another one.